वास्तु का बहुत बड़ा रोल है इंटीरियर्स जब आप अपने घर के करवाते हैं। मेरे पास कितने बार ऐसे लोग आते हैं कि यार जब से इंटीरियर कराया ना तब से प्रॉब्लम आ गई है, तब से घर में या तो कोई बीमार रहने लगा लगातार, या फिर हमारी जॉब चली गई, या बिजनेस में प्रॉब्लम आ गई। नॉर्थ ईस्ट इज जोन फॉर योर हेल्थ। यहाँ पर जैसे ही फायर एलिमेंट आएगा आपको प्रॉब्लम आएंगी। अगर आपने साउथ में शीशा डाल दिया तो आपकी बदनामी निश्चित है, आपके पैसे नहीं बचने वाले। हम हमेशा चाहते हैं कि जब हम पढ़ें तो वो लंबे समय तक हमें हमेशा याद रहे। वैसे अगर आप बैठ के पढ़ते हो तो बच्चे के दिमाग में वो पढ़ाई, वो चीजें हमेशा ध्यान रहेंगी। मेरा एक मन है कि वास्तु ना एक कंपलसरी सब्जेक्ट होना चाहिए अप टू क्लास 10। किसी की शादी नहीं हो रही है या फिर किसी के रिलेशनशिप टिक नहीं रहे हैं तो वो कौन से जोन को एक्टिव करे कि उसके रिलेशनशिप स्ट्रांग हो पाए। तो रिलेशनशिप का जो जोन है ना वो साउथ वेस्ट जोन है। तो साउथ वेस्ट जोन में कोई ना कोई परेशानी 100% होगी। जय श्री राम मैम। जय श्री राम। कैसे हैं आप? मैं एकदम अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो मैम आज मैं आपसे जानना चाहूँगा कि एक्चुअली मेरे घर में इस वक्त इंटीरियर डिज़ाइनिंग का काम चल रहा है। तो इंटीरियर डिज़ाइनिंग के टाइम पे भी हम कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो वास्तु की हम ध्यान में रखनी चाहिए हमें, या फिर जब हम सिर्फ घर बनवाते हैं सिर्फ उसी टाइम पे वास्तु करवा सकते हैं? देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि कई बार ना लोगों को लगता है कि वास्तु का मतलब सिर्फ इतना है कि जब हम घर बनवा रहे हैं तो मेन द्वार कहाँ पर है, किचन कहाँ पर है, टॉयलेट कहाँ पर है, सिर्फ इतने तक सीमित है वास्तु। जबकि वास्तु इतने तक सीमित नहीं है। वास्तु का बहुत बड़ा रोल है इंटीरियर्स जब आप अपने घर के करवाते हैं। क्योंकि हम क्या करते हैं ना, जब हम इंटीरियर्स कराते हैं तो हम इंटीरियर डिज़ाइनर की बात सुनते हैं। वो कहते हैं फलां दीवार पे ये कलर अच्छा लगेगा, फला जगह ये चीज़ अच्छी लगेगी, फला जगह ये अच्छा लगेगा, और बस हम उसी के हिसाब से करवाते जाते हैं। और मेरे पास कितने बार ऐसे लोग आते हैं कि यार जब से इंटीरियर कराया ना तब से प्रॉब्लम आ गई है, जब से इंटीरियर डिज़ाइनिंग करवाई है तब से घर में या तो कोई बीमार रहने लगा लगातार, या फिर हमारी जॉब चली गई, या बिजनेस में प्रॉब्लम आ गई, या कुछ ना कुछ अप्स एंड डाउन ज़रूर आते हैं। क्यों? क्योंकि हमें यही नहीं पता कि वास्तु का कितना महत्वपूर्ण रोल है जब हम घर के इंटीरियर्स करा रहे होते हैं। सिर्फ इंटीरियर, एग्जैक्टली। आप अपने घर के नॉर्थ ईस्ट में अगर आप लाल कलर ले आए इंटीरियर कराने में, आपने कोई बहुत सुंदर सी बड़ी सी मैंने अभी थोड़े दिन पहले एक बंदे के घर से उतरवाई है, कह रहे हैं मैम प्लीज इसे मत उतरवाओ, ये मैंने 1 लाख रुपए की खरीदी है। क्या चीज? बहुत बड़ी पेंटिंग खरीदी थी, रेड कलर का कुछ मॉडर्न आर्ट था, वो 1 लाख रुपए की उन्होंने खरीदी थी, जो उनकी पूरी वॉल को 75% हिस्सा कवर करती थी। लेकिन वो वॉल एग्जैक्टली नॉर्थ ईस्ट में थी। तो उतारना पड़ गया वो। यार इतनी बड़ी तुमने पेंटिंग लगा दी है, लाल कलर कर दिया है नॉर्थ ईस्ट में, एंड दैट टू वो जो पेंटिंग थी ना उसमें शार्प एजेस भी थी। अच्छा। तो प्रॉपर फायर एलिमेंट था। अब प्रॉपर फायर एलिमेंट था, मैं इस इतनी बड़ी पेंटिंग का क्या करती? तो कहीं और नहीं लगाया जा सकता? नहीं, कहीं और लगवाई, उन्हीं के घर में लगवाई। ऐसे नहीं कि उतरवा के बाहर फेंकवा दी, वही पेंटिंग हमने कहीं और लगवाई। लेकिन जहाँ के लिए वो लेकर आए थे कि ये मैं अपने, उनका नॉर्थ ईस्ट ना उनका ड्राइंग रूम था, तो वो वहाँ कर लेकर आए थे, वहाँ के लिए लेकर आए थे, तो वो मन से लेकर आता ना बंदा। लेकिन अगर उनको यही चीज़ पता होती कि भाई नॉर्थ ईस्ट में आप पेंटिंग लगाओ, बहुत बड़ी पेंटिंग लगाओ, इंटीरियर डेकोरेशन वाले ने उनको बोला था जितनी बड़ी पेंटिंग आप लगाओगे ना उतना आपका घर लग्जूरियस दिखाई देगा। तो अब वो पेंटिंग आप नॉर्थ ईस्ट में लगा रहे हो तो आप उसमें रेड शेड मत लेकर आओ, उसमें ब्लू शेड ले आओ, लाइट ब्लू शेड ले आओ। बहुत सारे ऐसे, उनका ना पूरा बेज थीम का वो था, पूरा इंटीरियर डिकोर था उनका, पूरा बीज थीम का था, उसमें सिर्फ एक हाईलाइटिंग कलर देना था। तो मैंने कहा ये हाईलाइटिंग कलर तो आप रेड की बजाय लाइट ब्लू टोन में भी दे सकते थे, पेस्टल ब्लू में भी दे सकते थे। और आपने इंटीरियर वाले से पूछो कि आप क्या वाइट में, ब्लू में क्या हाईलाइट कर सकते हो यहाँ पर इंस्पाइट ऑफ रेड। तो उन्होंने पूछा, उन्होंने बोला हाँ ब्लू से भी हाईलाइट हो सकता है, वो तो आपकी चॉइस थी, आपको ये वाली पेंटिंग पसंद आ रही थी तो आपने ये वाली चूज कर ली। आप हमसे बोलते ब्लू में चाहिए तो हम आपको ब्लू में दिखा देते। तो आप समझ रहे हैं कि अगर आपको, और नॉर्थ ईस्ट में रेड लगाते ही उन्होंने वहां पर रेड लगाया, रेड कलर की इतनी बड़ी पेंटिंग लगाई है, और जिस दिन से लगाया उस दिन से दोनों मियाँ बीवी सिर्फ हॉस्पिटल के चक्कर ही काट रहे हैं। अच्छा, इतना इंटेंस? नॉर्थ ईस्ट इज जोन फॉर योर हेल्थ, जोन फॉर। यहाँ पर जैसे ही फायर एलिमेंट आएगा
आपको प्रॉब्लम आएंगी। रेड कलर फायर एलिमेंट है, शार्प एजेस, तिकोने, ट्रायंगुलर शेप्स, फायर एलिमेंट है। तो जैसे ही आपका यहाँ पर फायर एलिमेंट आएगा, यहाँ पर आपको तुरंत हेल्थ में प्रॉब्लम्स दिखाई देनी स्टार्ट हो जाएंगी। तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि कौन सा कलर कहाँ नहीं आना चाहिए, कौन सी शेप कहाँ नहीं आनी चाहिए, कौन सी चीज़ें कहाँ नहीं आनी चाहिए। जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, बार बार कहती हूँ, अपनी हर वीडियो में कहती हूँ कि प्लीज़ साउथ में, साउथ ईस्ट में और साउथ ईस्ट में, ये 3 जोन ऐसे हैं जहाँ पर मिरर्स नहीं आने चाहिए। अभी जैसे आप बता रहे हो आपके घर पे इंटीरियर डेकोरेशन का काम चल रहा है, मेरे पड़ोसी हैं, उनके घर पर भी कुछ कुछ काम चल रहे हैं। तो पड़ोसी हैं, तो उन्होंने मुझसे पूछ लिया कि मैम यहाँ पर ना अभी बोल रहे हैं कि ये शीशा लगवाना है, गोल शीशा लगवाएंगे बहुत बड़ा सा, जिससे कि उनका जो ड्राइंग रूम है वो थोड़ा एनलार्ज दिखे, क्योंकि जब भी आप कहीं शीशे लगाए तो वो पर्टिकुलर स्पेस बड़ा दिखाई देने लग जाता है। मैंने कहा कि चाहे ड्राइंग रूम छोटा दिखाई दे, चाहे बहुत छोटा दिखाई दे, लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपके पैसे छोटे ना हो जाएं, साउथ ईस्ट में गलती से भी शीशा नहीं लगा लेना, क्योंकि अगर ड्राइंग रूम छोटा दिखाई देगा ना तो भी कोई परेशानी नहीं होगी, लेकिन अगर पैसे छोटे होते चले गए ना तो बहुत परेशानी होगी। तो आप देख लो, चूज कर लो, ड्राइंग रूम बड़ा दिखाना है या पैसे बड़े रखने हैं। कह रहे क्या बात कर रहे हो? मैंने कहा साउथ ईस्ट ना प्योर साउथ ईस्ट प्योर मतलब जोन है फायर के। अभी जैसे ही आप शीशा लेकर आते हो, शीशा वाटर एलिमेंट है, तो शीशा क्या है, अब जैसे ही आपने फायर में वाटर डाल दिया, यहाँ प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाएगी। साउथ ईस्ट में शीशा डाला, क्या होगा, पैसे का जो फ्लो है वो खत्म हो जाएगा। अगर आपने साउथ ईस्ट में शीशा डाल दिया, मिरर डाल दिया, तो क्या होगा, आपको अपने ही घर में डर लगने शुरू हो जाएंगे, भय लगना शुरू हो जाएगा, आपकी इम्यूनिटी खराब होनी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, अगर आपने साउथ में शीशा डाल दिया तो आपकी बदनामी निश्चित है, निश्चित। साउथ में शीशा डाला, आपके पैसे नहीं बचने वाले, आपकी बदनामी होगी, लोग आपके बारे में, चलो पैसे तो फिर भी एक बार को हो सकता है साउथ में शीशा हो तो पैसों पे इतना इम्पैक्ट तब भी ना आए, लेकिन अगर आपने साउथ में शीशा डाला है तो लोग आपके पीठ पीछे आपकी बहुत बुराई करेंगे, आपकी इनफैक्ट आपके प्रियजन भी होंगे ना तो वो भी आपकी बुराई कर देंगे, आपकी बदनामी होनी निश्चित हो जाती है साउथ में शीशा डालते ही। बिल्कुल। एक सवाल और आ रहा है मैम कि जैसे भी आपने बताया कि वास्तु के हिसाब से जब इंटीरियर करवा रहे हों तो सर्टेन शेप्स को और सर्टेन कलर्स का ध्यान रखना हमारे लिए बहुत नेसेसरी है। क्या इसके अलावा कोई नंबर्स का भी इम्पैक्ट होता है वास्तु में, या न्यूमरोलॉजी बिल्कुल अलग होती है और वास्तु अलग रहता है? अलग नहीं होती, न्यूमरोलॉजी नहीं कहते। पहले तो हम ना जब भी हम बात करेंगे हम एस्ट्रोन्यूमरोलॉजी बोलेंगे, क्योंकि एस्ट्रोन्यूमरोलॉजी इज अ रेलेवेंट थिंग, और केवल न्यूमरोलॉजी वो एक सतही चीज है कि केवल न्यूमरोलॉजी करें, ऊपर की बात कर रहे हैं। तो हम एस्ट्रोन्यूमरोलॉजी, हम प्लैनेट से घिरे हुए हैं, लिटरली हम प्लैनेट से घिरे हुए हैं। जैसे कि अभी मैंने क्या पहन रखा है, मैंने चंद्रमा पहन रखा है, मैंने वाइट कलर डाल रखा है तो मैंने चंद्रमा का कलर डाल रखा है, आपने हल्का सा पिंक कलर डाल रखा है, आपने शुक्र का कलर डाल रखा है। तो बेसिकली हम प्लैनेट से घिरे हुए हैं। अभी ये जो ये डिवाइस है, ठीक है, माइक्रोफोन, ये क्या कर रही है, आवाज़ बढ़ाने का काम कर रही है, राहु और मरकरी का कॉम्बिनेशन है ये, ठीक है। तो हम प्लैनेट से घिरे हुए हैं। आप ये कह ही नहीं सकते कि जब आप वास्तु करते हो तो आप प्लैनेट्स को नहीं देखते हो, आप प्लैनेट्स को देखते हो, हर हाल में देखते हो। लेकिन उसके लिए जैसे अभी मान लीजिए प्लैनेट्स कब काम में आते हैं, जब आप कोई स्पेसिफिक चीज़ करवाना चाह रहे होते हो। जैसे कि मान लीजिए कोई हमारे पास आता है, बोलता है कि मैम घर में ना बहुत ज़्यादा प्रोफेशनली दिक्कत आ रही है, प्रोफेशनली परेशान हो रहे हैं हम लोग। तो हम क्या देखते हैं, 10th हाउस में जो प्लैनेट बैठा है, उस प्लैनेट के डिग्री वाइज जस्ट पीछे जो प्लैनेट है उसका समान हम, जैसे मान लीजिए मरकरी 10th हाउस में मरकरी बैठा है और मरकरी के जस्ट पीछे बैठा है सन डिग्री वाइज, तो हम मरकरी की डायरेक्शन नॉर्थ होती है, वहाँ पर सूर्य की उगती हुई तस्वीर लगा देते हैं जिससे कि उसकी प्रोफेशनल स्टेबिलिटी आ जाए। लेकिन फिर ये एक बहुत लंबा कॉन्सेप्ट हो गया, लेकिन तब भी आप यहाँ पर जब तक
1 2 3 नहीं सीखोगे, ABC नहीं सीखोगे, तब तक ये और थोड़े ऊंचे कॉन्सेप्ट हो जाते हैं, उनके ऊपर बात बाद में करेंगे। लेकिन सबसे पहले जो बेसिक्स हैं वो तो क्लियर होने ही चाहिए। जैसे कि पहले सिविल का काम होगा, बाद में इंटीरियर होगा, तो उसी तरीके से पहले बेस क्लियर होगा। पहले आपके कलर्स डिसाइड होंगे कि घर में कौन से कलर की चीज़ कहाँ नहीं रखनी है, कौन से कलर की चीज़ कहाँ रखनी है। उसके बाद कई बार हम कहते हैं हमारे घर का ना वेस्ट नॉर्थ वेस्ट बहुत बड़ा हुआ है, जो कि कम होना चाहिए। अगर किसी भी घर का वेस्ट नॉर्थ वेस्ट बहुत बड़ा होता है तो उस घर में ना डिप्रेसिव मूड्स आने लग जाते हैं, डिप्रेसिव मूड्स रहने लग जाते हैं लोगों के, बिना बात के रोने का मन कर रहा है, अचानक से मतलब निराशा छा रही है, क्योंकि वेस्ट नॉर्थ वेस्ट बहुत बड़ा है। मैंने अभी एक घर में देखा था, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट बहुत बड़ा था, तो उनको जब से वो घर में आए थे उनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी, सब कुछ ठीक चल रहा था। अचानक से 7-8 साल बाद हो गए, मतलब घर में 7-8 साल हो गए थे रहते रहते, अचानक से उनकी वाइफ को ना डिप्रेसिव फील होने लग गया, काफ़ी ज़्यादा फील होने लगा। तो फिर मैंने उनके घर का ग्रेडिंग वगैरह देखा, जैसे हम लोग वीडियो कॉल पर देखते हैं, तो मैंने उनकी घर का चार्ट देखा, सब कुछ देखा। मैंने कहा आपका घर का ना वेस्ट नॉर्थ वेस्ट काफ़ी बढ़ा हुआ है, जिसकी वजह से डिप्रेसिव फील हो रहा है। तो उन्होंने कहा देखो हमको तो 7-8 साल हो गए इस घर में आए हुए, आज तक डिप्रेसिव फील नहीं हुआ, अब अचानक से कैसे, अचानक से इसकी तो मूड स्विंग्स हो रहे हैं, अचानक से क्यों हो रहा है। मैंने कहा आपने ये वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में कुछ ब्लू कलर की चीज़ लगाई हुई थी पहले क्या, जो कि अब नहीं लगाई हुई, क्योंकि जब मैंने वीडियो कॉल देखा तो मैंने देखा वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में वाइट कलर के पर्दे लगे हुए थे और वेस्ट नॉर्थ वेस्ट बहुत बड़ा था उनके घर का। तो उन्होंने कहा हाँ हमने यहाँ पर ब्लू कलर के पर्दे लगा रखे थे, वो पूरी वो था उनका जो बैल्कनी होती है ना, हाँ। तो बैल्कनी के बाहर जो काफ़ी बड़ा स्पेस था और वहाँ पर उन्होंने अंदर अपने घर में ब्लू कलर के पर्दे लगा रखे थे, पर्टिकुलरली उस वाली बैल्कनी के उधर, तो वो बैलेंस हो रहा था। और अब उन्होंने, हम होता है 6-7 साल बाद उनको लगा कि यार पर्दे बदल देते हैं, कुछ वो करते हैं, कुछ रेनोवेशन करते हैं, हाँ, अपने घर का खुद से तो रेनोवेशन करते हैं, तो दी। कलर स्कीम क्या, उन्होंने सिर्फ पर्दे बदले, सिर्फ हाँ। क्योंकि पर्दे शायद डिस्कार्ड करने थे उनको, तो उन्होंने सिर्फ पर्दे बदले, वहां पर वाइट कलर के कर्टन्स लगा दिए। अब वेस्ट नॉर्थ वेस्ट ऑलरेडी बड़ा था, वहां पर वाइट कलर के पर्दे, मतलब वही वेस्ट नॉर्थ वेस्ट का कलर लग गया, तो वो और इन्हेंसिंग इफेक्ट दे रहा है, क्योंकि वेस्ट नॉर्थ वेस्ट का कलर ही ग्रे है, सिल्वर ग्रे है, वाइट कलर है, तो यहाँ पर वेस्ट नॉर्थ वेस्ट अगर बड़ा है और वहाँ पर आपने येलो टोन में, क्रीम टोन में, वाइट टोन में, ग्रे टोन में पर्दे लगा दिए, तो वो और ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो आपका ऑलरेडी घर का वेस्ट नॉर्थ वेस्ट बड़ा है, आपने उसको और बड़ा कर दिया, तो अब डिप्रेसिव फील होने लग गया, नेगेटिव मूड स्विंग्स और ये सारी प्रॉब्लम शुरू हो गई। अभी तक वहाँ ब्लू लगा हुआ था, ब्लू क्या कर रहा था, उसकी एनर्जी को कम कर रहा था। तो वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में सिर्फ और कोई रेमेडी नहीं दी उनको, सिर्फ एक रेमेडी करवाई उनसे हमने कहा भैया इन पर्दों को उतारो और सिर्फ यहाँ पर ब्लू कलर के पर्दे लगा दो आप, तो फिर ठीक हो जाएगा। मैंने कहा बिल्कुल, और ब्लू कलर के पर्दे के साथ साथ हमने उनकी ना क्योंकि ऑलरेडी बड़ा था, तो हमने सिर्फ और सिर्फ वहाँ पर स्पॉटलाइट्स लगवाई, जिससे कि वो ब्लू कलर और इन्हांस होकर दिखाई दे, और नीचे स्कर्टिंग पर एक ब्लू कलर की टेप लगवा दी, जिससे कि वो पूरी तरीके से ब्लॉक हो जाए। कुछ क्या हुआ इसमें, कोई बहुत बड़ी रेमेडी थी नहीं, विद इन 10 डेज रिजल्ट्स थे। 10 डेज के बाद जब मैंने उनसे बात की, उन्होंने कहा कि आई एम फीलिंग सो लाइट, सो रिलैक्स, मुझे नहीं पता, ऐसा लग रहा है जैसे कि शायद कोई भूत चिपट गया था, अभी किसी ने भूत निकाल कर फेंक दिया। मैंने कहा आपने उतारा कर दिया उनका। हाँ, तो ऐसे लग रहा था जैसे मेरे अंदर ना कोई चीज़ चली गई थी, और अभी वो इतना, मैं बताऊं, मुझे वास्तु सबसे ज़्यादा अच्छा इसलिए लगता है क्योंकि इसके जो रिजल्ट्स होते हैं ना वो बहुत क्विक आते हैं, बहुत ईजिली दिखाई देते हैं आपको अपने डे टू डे लाइफ में, इंस्टेंटेनियस रहता है, इंस्टेंस, मतलब बहुत ऐसे, बहुत जल्दी। मतलब अगर मुझे सच बताऊं, मुझे अगर कभी ऐसा लगता है ना जैसे गुस्सा आ रहा है या मुझे फ्रस्ट्रेशन हो रही है या छोटी छोटी बातों पे मैं हाइपर हो रही हूँ, मैं कुछ नहीं देखती हूँ, मैं देखती हूँ कि कहीं मेरे घर में किसी ने कुछ चीज़ें चेंज तो नहीं कर दी हैं, नॉर्थ ईस्ट में कुछ लाल कलर की चीज़ तो नहीं ला के रख दी है, कहीं मेरे घर में नॉर्थ ईस्ट में कुछ भी ऐसा तो नहीं रख दिया गया है जो कि मेरे दिमाग में गुस्सा पैदा कर रहा है, क्योंकि मेरा नॉर्मल नेचर है शांत रहना। मतलब मेरा नॉर्मल नेचर बहुत ज़्यादा अग्रेसिव नहीं है, मेरा नॉर्मल नेचर है शांत रहने का। और अगर कभी कभी मुझे लगता है कि यार बिना बात की बातों पे गुस्सा आ रहा है, बिना बात की बातों में मैं चिढ़ रही हूँ या फिर मुझे परेशानी फील हो रही है, जबकि मेरी दशा भी ऐसी नहीं चल रही कि जहाँ पर मुझे गुस्सा आना चाहिए, तब क्यों आ रहा है?
तब तो नॉर्थ ईस्ट में कोई ना कोई परेशानी है ना, इसकी वजह से आ रहा है गुस्सा, इसकी वजह से परेशानियां हो रही हैं। नॉर्थ ईस्ट में जब भी फायर एलिमेंट आएगा, इंसान को गुस्सा संभाले नहीं संभलेगा, तो ये होगा ही होगा। इंटीरियर डिजाइनिंग का तो एक अलग बात है, आप रोजमर्रा में जब चीजें चेंज करते हो अपने घर में तो भी आपको पता होना चाहिए। पर मैम मेरा क्वेश्चन अभी भी वहीं पे रहा हाँ, कि मैं पूछ रहा था कि किसी सर्टेन डायरेक्शन में कोई चीज़ कितने क्वांटिटी में है, नंबर्स में है। फॉर एग्जांपल अगर मेरे लिविंग रूम में और हमारे सोफ़ा के पीछे कोई पेंटिंग्स लगी हुई हैं, फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ पेंटिंग 4 पेंटिंग्स लगी हुई हैं, तो वो 4 पेंटिंग्स का कुछ असर पड़ता है क्या? नहीं ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं नहीं होता। नहीं ऐसा कुछ नहीं होता। सिर्फ और सिर्फ रंगों का फर्क पड़ता है, रंग का फर्क पड़ता है, शेप्स का फर्क पड़ता है। रंग और शेप्स का हाँ, फर्क रंग पड़ता और है। शेप बहुत मैटर करते हैं। क्या फिर कुछ एलिमेंट्स का भी फर्क पड़ता है कि अगर कहीं पे पानी रखा है तो उससे फर्क पड़ेगा, या मेटल्स कहीं रखे हैं, या सोना कहीं रखा है, इनका फर्क पड़ता है? बिल्कुल बिल्कुल, ये सारे के सारे चीज़ें प्लैनेट्स में आ जाती हैं जब हम प्लानिटरी, इनफैक्ट जब हम किसी के घर पे उनकी कुंडली देखकर वास्तु कराते हैं, तो जो आप अपने हाथ में, जैसे लोग अपने हाथ में पुखराज, नीलम वगैरह ये सब पहनते हैं, हम उनके घर में पुखराज और नीलम तक रखवाते हैं, ड्रिल करवा कर उनके घर में छोटा सा इतना ड्रिल कराकर ज़मीन में पुखराज डलवाते हैं, कई बार नीलम डलवाते हैं, कई बार मोती डलवाते हैं, कई बार पन्ना डलवाते हैं। तो वो सारी चीज़ें, वो सारे मेटल कहाँ पर जाएंगे एंड ऑल सब, पर ये ना हम पॉडकास्ट में डिस्कस करेंगे ना तो मैं आपको समझा नहीं पाऊंगी, क्योंकि मुझे स्पेसिफिकली किसी की कुंडली देखनी होती है, उसके लिए उसमें हिट्स देखने होते हैं, और उन हिट्स के अनुसार फिर उसके घर में वहां पर वो चीजें प्लेस करवाई जाती हैं। लेकिन तभी भी मैं बोलूंगी, मतलब ये स्पेसिफिक होता है वो पर्सन टू बिल्कुल पर्सन। बहुत बहुत ज्यादा स्पेसिफिक हो गया कि अगर आपके घर में कर रही हूँ तो आपका चार्ट देखूंगी, आपके घर के चार्ट देखे बिना नहीं बताऊंगी मेटल्स के बारे में। लेकिन फिर मैं वही बोल रही हूँ कि बेसिक्स कभी भी, चाहे हम कितना मर्जी एडवांस के बारे में बात करें, लेकिन बेसिक्स कभी भी झुटलाए नहीं जा सकते। चाहे आप जितना मर्जी अच्छी इंग्लिश बोलना सीख लें, लेकिन ABCD का जो बेस है ना, वो कभी भी आप झुटला नहीं सकते कि नहीं ये गलत हो गया, अब ये जो एडवांस है वही सही हो गया। तो इसी वजह से मैं बहुत ज़्यादा हमेशा फोकस करती हूँ बेसिक्स के ऊपर। तो मतलब मेरे पूछने का मतलब ये है मैम कि हमारे जो वैल्यूएबल्स होते हैं, हमारा जो पैसा होता है, हमारे जो भी हमारे पास ऐसे चीज़ें होती हैं जो वैल्यू रखती हैं, उनको किसी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में रखा जाता है क्या, कि जिससे वो ग्रो करें और हमारे लिए वो प्रॉस्पेरस रहे? बिल्कुल, आपके जो भी चीज़ आप बचाना चाहते हो, लॉन्ग टर्म के लिए बचाना चाहते हो, तो वो आपको अपने घर के वेस्ट साउथ वेस्ट जोन में रखना चाहिए। जब भी आप कभी भी अपने इसको ना विद्या अभ्यास का भी जोन कहा गया, लेकिन ये क्या है, ये जोन उस चीज़ का है कि जिस चीज़ को आप कंजर्व करके रखना चाहते हो। अगर आपने यहाँ पर पैसा रख दिया तो आप पैसा कंजर्व कर लोगे, अगर आप यहाँ पर बैठ के पढ़ोगे तो आप पढ़ाई कंजर्व कर लोगे, ठीक है। तो जिसको आप लॉन्ग टर्म तक अपने साथ रखना चाहते हैं, हम पढ़ते वक्त क्या सोचते हैं हाँ, वो याद कि रहे। याद रहे और हमें हमेशा के लिए याद रहे। नहीं, ये ऐसे नहीं कि आज पढ़ा, इस क्लास में पढ़ा, अगली क्लास में पता नहीं पिछली क्लास में क्या पढ़ा था। हम हमेशा चाहते हैं कि जब हम पढ़ें तो वो लंबे समय तक हमें हमेशा ध्यान रहे, हमें हमेशा याद रहे, तो हमारे साथ वो चीज़ हमेशा रहे। तो वेस्ट साउथ वेस्ट में अगर आप बैठ के पढ़ते हो तो बच्चे के दिमाग में वो पढ़ाई, वो चीज़ें हमेशा ध्यान रहेंगी। अगर आप वहाँ पर अपना कुछ भी वैल्यूएबल सामान रखते हो, सोना चांदी जेवर, अपना बैंक की FDs, बैंक अकाउंट, अपना कैश, अपना पैसा, कुछ भी रखते हो आप, वो आप लंबे समय तक अपने साथ रख पाओगे, उसको कहीं नहीं जाएगा वो। और यहाँ पर ना वेस्ट साउथ वेस्ट में अगर आप एक तिजोरी रखते ना लोग, अगर वेस्ट साउथ वेस्ट में तिजोरी रखें, स्पेसिफिकली 15 इंच की होनी चाहिए, कम से कम 15 इंच की होनी चाहिए। वेस्ट साउथ वेस्ट में तिजोरी में रखा हुआ पैसा हमेशा सिक्योर रहता है। प्रॉपर्टी के पेपर्स रख सकते हो आप वहाँ पर, हमेशा सिक्योरिटी बनी रहेगी। तो जिस चीज़ को आप लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी चाहते हैं उसे वेस्ट साउथ वेस्ट में रख दें। और अगर वेस्ट साउथ वेस्ट में टॉयलेट आए तो आप देखेंगे ऐसे घरों में क्या होगा, जो भी सेविंग्स होंगी वो फ्लश आउट हो जाएंगी। टॉयलेट फ्लश आउट, सेविंग फ्लश आउट, कोई चीज़ लॉन्ग टर्म नहीं रह पाएगी, ठीक है। और हमेशा एक चीज़ मैं सुनती हूँ लोगों से, कई बार लोग कहते हैं कि टॉयलेट का है तो फ्लश आउट हो जाएगा, ऐसा क्यों एंड ऑल। वास्तु ना कुछ नहीं है, वास्तु बेसिकली हमारे सबकॉन्शियस माइंड का इम्प्रिंट है। कभी सुना है सबकॉन्शियस माइंड के बारे में? सबकॉन्शियस माइंड ना क्या कहता है,
मुझे कुछ नहीं पता क्या अच्छा है क्या बुरा है, मुझे नहीं पता। मुझे तो जैसी कमांड मिलेगी आई विल फॉलो दैट। मुझे नहीं पता कि अच्छा है कि बुरा है। आप वेस्ट साउथ वेस्ट में टॉयलेट फ्लश आउट, टॉयलेट बनाकर जो चीज़ आपको नहीं चाहिए बाहर निकालो, ठीक है। आप वेस्ट साउथ वेस्ट में टॉयलेट बनाकर अपने सबकॉन्शियस माइंड को क्या डायरेक्शन दे रहे हो, दैट आई डोंट वांट एनीथिंग इन माय लाइफ, को लॉन्ग टर्म के लिए मुझे कुछ नहीं चाहिए, सब फ्लश आउट कर दो। सिंपल। आपकी लाइफ में वैसी वैसी चीजें घटित होनी शुरू हो जाएंगी। तो अगर मैम वेस्ट साउथ वेस्ट में अगर हमारा टॉयलेट है तो हमें क्या करना चाहिए? वेस्ट साउथ वेस्ट में अगर आपका टॉयलेट है तो आपको सिंपली उसको ब्लॉक करना चाहिए। वैसे नहीं, आप उसे यूज कर सकते हो, क्योंकि आज की मॉडर्न डे लिविंग में आप उस टॉयलेट को खत्म कर दोगे तो आपके पास कई बार जगह ही नहीं बचेगी कहीं और जाने की। आप सिंपली वहां पर आयरन की स्ट्रिप डालकर उसको ब्लॉक कर सकते हो, वाइट टेप लगाकर ब्लॉक कर सकते हो। लेकिन अगर आप वाइट टेप लगाकर उसको ब्लॉक कर रहे हो तो आपको एटलीस्ट उसको हर 15 टू 20 डेज बाद बदलना होगा। अगर 15 टू 20 डेज बाद आप नहीं बदल रहे हो तो वहां पर आप आयरन की स्ट्रिप लगा सकते हो और आयरन की स्ट्रिप लगाकर उसको ब्लॉक कर सकते हो। ये ब्लॉक कैसे किया जाता है मैम? ये ब्लॉक करने का ना जो प्रोसेस है ना, बेसिकली मैंने आप पूरा समझाया हुआ है, करके दिखाया हुआ है। मैं आपको मैं टीम को बोल दूंगी कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक लगा देंगे, तो जिससे कि सब लोग देख पाएंगे कि किस तरीके से आप अपना टॉयलेट ब्लॉक कर सकते हो, किस तरीके से उसको ट्रीट कर सकते हो। तो मैम जैसे आपने बोला कि नॉर्थ में कोई भी फायर एलिमेंट या फिर रेड कलर नहीं होना चाहिए, पर मेरे घर में तो किचन ही नॉर्थ में है, फिर क्या करेंगे मैम? नॉर्थ में फायर एलिमेंट मतलब नॉर्थ आपकी अपॉर्चुनिटीज का जोन है, यहाँ से अपॉर्चुनिटीज आती हैं। तो नॉर्थ में फायर एलिमेंट का मतलब है आपको अपॉर्चुनिटीज ही नहीं आएंगी। आप कुछ करना चाहते हैं, उसके लिए आप मौके तलाश कर रहे हैं। अब मौके भी कैसे? एक इंसान कहता है मैं पढ़ तो पा रहा हूँ, ठीक है, मेरे को पढ़ना तो मैं पढ़ तो पा रहा हूँ, लेकिन उसके बाद हम मौके, कौन से मौके की बात करें? नॉर्थ से पैसा कमाने के मौके आते हैं कि मुझे पैसे कमाने के अवसर, मुझे जॉब की अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही। मैंने बहुत पढ़ाई की है, मैंने बहुत वो किया है, लेकिन मुझे जॉब की अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही। अगर एक बिजनेसमैन के एस्पेक्ट से बात करूँ और नॉर्थ में वहाँ पर किचन आ गई तो वहाँ पर उसको क्लाइंट्स नहीं आएंगे। वो बहुत अच्छा प्रोफेशनल हो सकता है लेकिन उसको क्लाइंट्स नहीं आएंगे। वो बहुत अच्छा बिजनेसमैन हो सकता है, उसकी दुकान में प्रोडक्ट बहुत अच्छे हो सकते हैं, लेकिन उसके पास कस्टमर नहीं आएंगे। तो बेसिकली नॉर्थ से क्या आ रहा है, किस तरह की अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं? आप जिन चीज़ों को आगे चल के पैसे के फॉर्म में कन्वर्ट कर पाओ या कोई भी किसी भी अलग तरह से उनको कन्वर्जन हो पाए, वो उस तरह की अपॉर्चुनिटीज नहीं आएंगी। तो यहाँ पर नॉर्थ में वैसे तो किचन होना नहीं चाहिए, लेकिन अगर फिर भी नॉर्थ में किचन है, और फिर मैंने कहा कि आज की डेट में मॉडर्न डे लिविंग के हिसाब से देखें तो हम चेंज नहीं कर सकते किचन को, तो आप नॉर्थ में अपने चूल्हा जो अग्नि है बेसिकली, वहाँ पर एक हरा बड़ौदा ग्रीन कलर का पत्थर आता है, बिल्कुल अपने चूल्हे के साइज का काट के अपने चूल्हे के नीचे लगा दीजिए। तो आप वो जो आपका, इसको हम तत्व शुद्धि बोलते हैं, कि जो तत्व जो वहां पर जो अग्नि तत्व है वो उसकी शुद्धि हो गई। बेसिकली हमने पानी से हवा में कन्वर्ट कर दिया उस पर्टिकुलर एलिमेंट को, न्यूट्रलाइज कर दिया, न्यूट्रलाइज करने की कोशिश की। तो इससे क्या होगा, इम्पैक्ट खत्म हो जाएंगे, और सचमुच में इम्पैक्ट खत्म हो जाते हैं। लेकिन नॉर्थ में अगर आपका किचन है तो आप बड़ौदा ग्रीन कलर का पत्थर लगाएंगे, लेकिन अगर नॉर्थ ईस्ट में आपका किचन आता है तो आप बड़ौदा ग्रीन से ज़्यादा अच्छा, जो मैंने इतने सालों का एक्सपीरियंस है मेरा, नॉर्थ ईस्ट में या नॉर्थ ईस्ट में किचन है तो बड़ौदा ग्रीन की बजाय जैसलमेर येलो करके एक पत्थर आता है वो लगाइए, तो उससे चीज़ें बैलेंस आउट हो जाती हैं। तो मतलब ये जो स्लैब होती है वो हाँ। ही पूरी बदलवा देनी चाहिए? नहीं, सिर्फ उतना पोर्शन जितना आपका चूल्हे का साइज है, माइक्रोवेव का साइज है, सिर्फ उतना पोर्शन बदलवा दीजिए। अच्छा, पूरा नहीं बदलवाना होता? पूरा नहीं बदलवाना होता। ऐसे ही मैम, अगर हमारी कोई स्पेसिफिक नीड है और हमें लगता है यार नहीं ये जोन को एक्टिव कर देना चाहिए, तो ऐसे क्या रेमेडीज हो सकती हैं जिससे हम जोन एक्टिव किए जा सकें? क्या स्पेसिफिक नीड की बात कर जैसे रहे हैं? कोई रिलेशनशिप की प्रॉब्लम है फॉर एग्जांपल किसी को, तो ऐसा कौन सा जोन होगा जिसमें हम उस जोन को एक्टिव कर देते हैं? जैसे किसी को अगर कोई किसी की शादी नहीं हो रही है फॉर एग्जांपल, या फिर किसी के रिलेशनशिप टिक नहीं रहे हैं, तो वो कौन से जोन को एक्टिव करे कि उसकी रिलेशनशिप स्ट्रांग हो पाए? देखो क्या होता है ना, रिलेशनशिप, शादी नहीं हो रही है, इट्स अ डिफरेंट क्वेश्चन, और शादी होकर प्रॉब्लम हो रही है या फिर घर के लोगों में आपस में प्रॉब्लम हो रही है, इट्स अ डिफरेंट थिंग। ठीक है मैम। तो रिलेशनशिप का जो जोन है ना वो साउथ वेस्ट जोन है। साउथ वेस्ट जोन मतलब आपकी रिलेशनशिप्स का जोन।
यहाँ पर जब भी कोई प्रॉब्लम होगी, जब आपसे कोई ये बात करे कि रिलेशनशिप में इशू है, हमारे ना रिश्ते खराब हैं घरों में, आपस में अनबन है, तो साउथ वेस्ट जोन में कोई ना कोई परेशानी 100% होगी। या तो वहां पर टॉयलेट होगा, ठीक है, या फिर वो साउथ वेस्ट जोन कट होगा, या साउथ वेस्ट जोन कट होगा, या साउथ वेस्ट जोन बहुत बड़ा हुआ होगा। तो साउथ वेस्ट जोन अगर रिलेशनशिप्स का जोन है, ये तो समझ आता है, कट होगा तो चलो रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम हो सकती है मैम, बट अगर साउथ वेस्ट अगर बढ़ा हुआ है तो फिर रिलेशनशिप्स अच्छे होने चाहिए ना। कोई भी जोन ना, देखो बहुतायत हर चीज की खराब है। कभी भी अगर कोई जोन बढ़ा हुआ होगा ना, तो एक्सपेक्टेशन इतनी हाई होंगी आपस में एक दूसरे से, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही होगी। साउथ वेस्ट कटा हुआ होगा तो वैसे प्रॉब्लम होगी कि साउथ वेस्ट है ही नहीं, रिलेशनशिप है ही नहीं, खत्म होते जा रहे हैं, बिल्कुल सिकुड़ गए हैं घर में रिलेशनशिप। और साउथ वेस्ट जोन बढ़ा हुआ है तो इतनी एक्सपेक्टेशन होगी कि तुम मेरे लिए ये भी करने चाहिए, तुम मेरे लिए वो भी करने चाहिए, तुम ऐसा भी करने चाहिए। एक्सपेक्टेशन बहुत हाई होगी, बहुत ज्यादा होंगी, हाँ। जो कभी पूरी नहीं होंगी, जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो जाएगी। तो साउथ वेस्ट घटा हुआ है तो भी प्रॉब्लम है, साउथ वेस्ट बढ़ा हुआ है तो भी प्रॉब्लम है। तो ये दोनों पता का कैसे चलेगा कि बढ़ा हुआ है घटा हुआ है? इसीलिए तो बोल रही हूँ कि अनुरंजनी गुरुकुल ऐप पर मैंने पूरा कोर्स डाला हुआ है कि आप किस तरीके से अपने घर को ग्रिड कर सकते हैं ऑल। और ये जो ग्रिड करने वाला है वो तो आई थिंक 99 रुपीज़ में, वो फ्री वाले कैटेगरी में आ रहा है, 99 रुपीज़ में आ रहा है, तो उसको तो आप वैसे ही सीख सकते हैं। लेकिन आप प्रॉपर वास्तु, प्रोफेशनल वास्तु सीख कर एटलीस्ट ये जान सकते हैं कि घर में कौन सी चीज़ कहाँ होनी चाहिए, कौन सी चीज़ कहाँ नहीं होनी चाहिए, कौन सा एलिमेंट, कौन सा मटीरियल, कौन सा कलर, ये पता होना चाहिए। और ये आपको बहुत इजीली पता चल जाएगा। मैं बहुत बेसिक लेवल से लेकर बहुत अच्छे लेवल पर ले गई हूँ आपको वास्तु कोर्स में, और उसी से आपको पता चलेगा कि साउथ वेस्ट कहाँ पर है। और अगर आपका साउथ वेस्ट छोटा निकलता है, जब आप ग्रिड कर लेंगे अपने घर को, तो आपका अगर साउथ वेस्ट छोटा निकलता है, मतलब कट है वहाँ पर, तो अगर कट है तो वहाँ पर येलो कलर ऐड कीजिए, येलो स्पॉटलाइट लगा दीजिए, ठीक है। और अगर वो बहुत ज़्यादा है तो वहाँ पर कुछ वाइट कलर की चीज़ें या सिल्वरिश ग्रे कलर की चीज़ें इंट्रोड्यूस कर दीजिए साउथ वेस्ट में, तो वो वहाँ पर छोटा हो जाएगा, कम हो जाएगा। वहाँ पर इनफैक्ट अगर साउथ वेस्ट बहुत बढ़ा हुआ है तो यहाँ पर हम वाइट कलर की चीज़ें ज़्यादा, पूरे साउथ वेस्ट को वाइट से भर देंगे। वाइट से भरते ही साउथ वेस्ट नॉर्मल हो जाएगा, एक्सपेक्टेशन लोगों की सामान्य हो जाएंगी, जो पूरी होने लायक होंगी। तो साउथ वेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट जोन है किसी भी घर के लिए। साउथ वेस्ट कट है, समझ में आ रहा है? हाँ साउथ वेस्ट कट है तो येलो, साउथ वेस्ट बढ़ा हुआ है तो वाइट। तो वहां पर इस तरीके से आप कलर कॉम्बिनेशन से सिर्फ छोटे मोटे कलर कॉम्बिनेशन से अपने घर को बैलेंस कर सकते हो बहुत इजीली। और अगर वहां पर मान लो टॉयलेट आ रहा है तो वहां पर आप उसको ब्लॉक कर दीजिए, या तो ब्रास की स्ट्रिप से या फिर येलो कलर की टेप से। और अगर बढ़ा हुआ है और उसके बाद टॉयलेट है तो फिर वाइट कलर की टेप से। अगर छोटा है और फिर वहां पर टॉयलेट है तो येलो कलर की टेप से। सिंपल रेमेडीज बहुत इजीली हो जाती हैं, बहुत तरीके से, और रिजल्ट बहुत प्यारा देती हैं, बहुत अच्छा देती हैं रिजल्ट। ये तो समझ आया मैम मुझे, पर एक चीज़ मुझे और समझ आई है मैम कि तो फिर हमें बहुत ज़्यादा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। जब हम कोई भी नया सामान अपने घर में लेके आ रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि वो सामान हम कौन सी डायरेक्शन के लिए लेके आ रहे हैं और वो कहाँ पे ज़्यादा सूट करेगी। तो इस हिसाब से तो फिर वास्तु ऑलमोस्ट सबको आना चाहिए, थोड़ा बहुत तो वास्तु ज़रूर आना चाहिए। बिल्कुल। मैं आपको पता है, पहले जो हमारी शिक्षा पद्धति थी उसमें एक कंपलसरी सब्जेक्ट होता था कि ये वास्तु, एस्ट्रोलॉजी, ये तो बेसिकली हर किसी को इतना थोड़ा बहुत तो इतना सबको आना ही चाहिए, क्योंकि हम सब लोग घरों में रहते हैं। वास करने का तरीका, रहने का तरीका तो सबको आना चाहिए। वास्तु, जैसे मैं कहती हूँ ना कि खाना बनाना एक कोई जेंडर बेस्ड स्किल नहीं है कि मैं लड़की हूँ तो मुझे आना चाहिए और आप लड़के हैं तो आपको नहीं आना चाहिए। मैं हमेशा बोलती हूँ खाना बनाना इज़ अ बेसिक स्किल, सबको आना चाहिए, क्योंकि भूख आपको भी लगती है, भूख मुझे भी लगती है। तो अगर कभी कुछ नहीं है और आपको खाना बनाना आता है तो आप खुद से खाना बना के खा पाओगे ना। आपको ये नहीं देखना पड़ेगा मम्मी आएंगी, मेरी वाइफ आएगी, या कोई आएगा तो मुझे खिलाएगा, मैं तो लाचार हूँ, वो हूँ। आपको खाना बनाना आता है, आपको भूख लगी है, आप जाओगे, आप खाना बनाओगे और अपने टेस्ट के हिसाब से अपने तरीके से बना के खा लोगे, क्योंकि आपके दिमाग में वो सारी चीज़ें हैं। उसी तरीके से मैं कहती हूँ कि ये कोई ऐसा स्किल नहीं है कि आपको प्रोफेशनली करना है इसी वजह से आपको आना चाहिए। आपको आना चाहिए क्योंकि आपको घर में रहना है खुद। रोज़ आपको कोई वास्तु कंसल्टेंट आकर नहीं बताएगा, रोज़ आपको कोई
कोई भी कंसल्टेंट आपको रोज आकर नहीं बताएगा। आप घर में 10 नई चीजें लाते हो, दिवाली आई तो आप नई चीज ले आए, कोई किसी ने गिफ्ट दिया तो आपके घर में कोई नई चीज आ गई, आपका मन किया आज कर्टन्स बदल देते हैं, अभी दीवार का कलर बदल देते हैं, अभी कुछ भी नया शो पीस ला कर रखते हैं। आपको पता होना चाहिए कि कौन सी चीज कहाँ रखी जानी है, क्योंकि उसमें उस घर में रोज आपको रहना है, आपको वास करना है। तो आपको जो बेसिक वास्तु के नियम है ना वो पता होने चाहिए। ये कोई प्रोफेशनली सीखने वाली चीज नहीं है कि अभी प्रोफेशनली मुझे करना है तो मुझे सीखना है। इट्स जस्ट 10 to 15 days कोर्स, जिसमें आपको ये समझ में आ जाएगा कौन सी चीज़ कहाँ रखनी चाहिए, कौन सी चीज़ कहाँ नहीं रखनी चाहिए। आपको खुद पता होगा तो डिपेंडेंसी खत्म हो जाएगी, क्योंकि रोज कोई आपको आके नहीं बताएगा। एक दिन बता देगा लेकिन रोज नहीं बताएगा, और आप चीज़ें रोज लाएंगे अपने घर में। ओके, तो मतलब मुझे ये समझ आया कि हमारी सनातन सभ्यता में पहले गुरुकुलों में ये सारा चीजें पहले से ही सिखा दी जाती थी। बिल्कुल कंपलसरी सब्जेक्ट होते थे ये। कंपल्सरी सब्जेक्ट होते थे, पहले हमें करा दी जाती थी। ये वेस्टर्न इन्फ्लुएंस के बाद में, इन्वेजन्स के बाद में हमारे सिलेबस से सारी चीजें हट गई। अब बढ़ाया जा रहा है अकबर कब आया था और कब गया था और क्या हुआ था क्या नहीं, अकबर ने क्या किया था। तुम्हें क्या लेना देना है इस बात से कि अकबर कब आया था कब गया, उसके पापा कौन थे, उसकी मम्मी कौन थी, उसके बच्चों ने क्या किया, उसने कुछ लेना देना नहीं है इस बात से। लेकिन वो पढ़ाया जा रहा है तुमको, लेकिन तुम्हें अपने घर में कैसे रहना है वो नहीं सिखाया जाता। सच बताऊं, मेरा लिटरली में मेरा एक मन है कि वास्तु ना एक कंपलसरी सब्जेक्ट होना चाहिए अप टू क्लास 10th, कि 10th तक बच्चा ये सीख जाए वास कैसे करना है। मुझे कहीं पर भी रहना है तो मुझे वास कैसे करना है, मुझे उसको ये पता हो कि कभी कहीं पर भी सोना है तो मुझे कभी नॉर्थ की तरफ सर करके नहीं सोना जाना। ये मेरा नॉर्थ पोल है, नॉर्थ पोल अगर वो होंगे तो रिपेल करेंगे, मेरी तबीयत खराब हो सकती है, मेरे को मेंटली कोई प्रॉब्लम हो सकती है। मुझे नॉर्थ में सर करके नहीं सोना, मुझे साउथ में सर करके सोना है, मुझे ईस्ट में सर करके सोना है। कि उस हर बच्चे को पता होना चाहिए, बच्चे को पता होना चाहिए वास्तु क्या है और मुझे वास कैसे करना है अपने भवन में। ये भी हो जाएगा मैम, शुरुआत आपने कर ही दी है। वो वाले गुरुकुल खत्म हो गए हों, पर अनुरंजनी गुरुकुल की ऐप तो है ही हमारे पास में। हाँ। उससे हम सब सीखेंगे और सबको पता चल जाएगा कि वास कैसे किया जाता है। बिल्कुल, ये तो आना ही चाहिए। मतलब मैं हमेशा बोलती हूँ, कुछ आए ना आए, वास्तु आना चाहिए, पता होना चाहिए। जब आप अपने घर में इंटीरियर डिजाइनर को बुलाते हो ना, तो उसको बताओ कि भैया मेरी कलर प्रेफरेंस इस जोन के लिए ये है, तो मुझे इसमें ऑप्शन दिखाओ, और वो दिखाएंगे आपको। और वो बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया ऑप्शन। मैंने अपने घर में इंटीरियर कराया, मैंने अपने इंटीरियर डिजाइनर को, क्योंकि उनके पास ना एक टेस्ट होता है, तो वो जो टेस्ट होता है ना वो नॉर्मल इंसानों के पास नहीं आ पाता। तो वो जो उनका टेस्ट है, हमको सिर्फ उनको ये बताना होता है कि देखो ये जो वॉल है ना, इस वॉल पे आई वांट समथिंग इन ब्लू, इस वॉल पे आई वांट समथिंग इन अ हिंट ऑफ रेड। तो पता होना चाहिए, उनको पता होना चाहिए कि ये जो रेड जोन है ना, यहाँ पर मैं ब्लू नहीं कर सकता, यहाँ जो ब्लू जोन है यहाँ पर मैं रेड इंट्रोड्यूस नहीं कर सकता। तो वो जब उस तरीके से सोचेंगे ना, तो वो इतना सुंदर घर निकल कर आएगा जो कि वास्तु कंप्लायंट होगा। उस घर में रहने से आपको सुख मिलेगा, शांति मिलेगी, और साथ में आपकी फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स खत्म होती चली जाएंगी। मैम एक चीज़ और मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि एटलीस्ट आप मुझे और ऑडियंस को ये बता सकते हैं कि क्या बेसिक कलर्स कौन सी डायरेक्शन में होने चाहिए, क्या बेसिक शेप्स कौन सी स्पेसिफिक डायरेक्शन में हमें लगानी चाहिए, जिससे हमें एक ब्रीफ आइडिया मिल जाए विदाउट डूइंग द कोर्स। उसके बाद कोर्स भी करेंगे, पर उससे पहले एक ब्रीफ आइडिया मिल जाए कि कौन से बेसिक कलर्स, कौन से बेसिक शेप्स कौन से डायरेक्शन में होने चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको नॉर्थ जोन समझना पड़ेगा अपना। नॉर्थ से लेकर ईस्ट का जो जोन है, यहाँ पर रेड कलर अवॉइड करिए। नॉर्थ से लेकर बेसिकली ईस्ट जहाँ से शुरू होता है बस वहाँ तक, अगर मैं नॉर्थ बोलूँ तो नॉर्थ से लेकर ईस्ट जहाँ तक शुरू होता है वहाँ पर एक मोटा जोन ले लिया मैंने। वहाँ पर आपको रेड कलर अवॉइड करना है, वहाँ पर आपको ट्रायंगुलर शेप अवॉइड करनी है। ठीक है, ये एक मोटा जोन हो गया। उसके बाद फिर ईस्ट से लेकर साउथ तक, ईस्ट से लेकर साउथ तक यहाँ पर आप कोशिश कीजिए, जैसे ईस्ट में फिर भी आप कर सकते हैं ब्लू कलर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ईस्ट साउथ ईस्ट आ गया, साउथ ईस्ट आ गया, फिर साउथ ईस्ट आ गया, फिर साउथ आ गया, यहाँ पर आप ब्लू कलर अवॉइड कीजिए। ओके, ये मेजर चीज़ें हैं साउथ में, साउथ ईस्ट में एक तो ब्लू कलर अवॉइड करना है, एक शीशा अवॉइड करना है, और एक स्पेसिफिकली वेवी पैटर्न्स अवॉइड करने हैं।
कोई भी ऐसे वेवी पैटर्न्स वाले वॉलपेपर लगा लेते हैं या वेवी पैटर्न्स वाले पर्दे लगा लेते हैं, वो नहीं होने चाहिए। तो शेप्स में वेवी पैटर्न वेवी पैटर्न्स, वेवी पैटर्न के शेप्स, इर्रेगुलर शेप्स जिनका कोई रेगुलर पैटर्न नहीं होता। आजकल मैं देखती हूँ वॉचेस आ रही हैं इर्रेगुलर शेप्स में, तो वो सारी शेप्स की जो वॉचेस हैं वो साउथ में, साउथ ईस्ट में, साउथ में बिल्कुल नहीं लगेंगी। तो ये चीज़ बड़ी ध्यान रखने वाली है। फिर हम आते हैं आगे चल के साउथ वेस्ट में। तो साउथ वेस्ट में हो गया, वेस्ट साउथ वेस्ट में हो गया, ये जो जोन्स है ना, यहाँ पर आप कोई भी हरे कलर की चीज़ें, हरे पौधे, ये सब नहीं लगाएंगे। लश साउथ से लेके वेस्ट के बीच में, साउथ वेस्ट और साउथ वेस्ट एंड वेस्ट साउथ वेस्ट, साउथ और वेस्ट के बीच में नहीं, ये जो आप डायरेक्शन स्पेसिफिक बता रहे हो इनके बीच में। हाँ, साउथ वेस्ट में नहीं लगाना, साउथ वेस्ट में नहीं लगाना, वेस्ट साउथ वेस्ट में नहीं लगाना। Okay. ये 3 जोन में आपको हरे पौधे, हरे कलर की चीज़ें, ये सब नहीं लगानी है, ठीक है। यहाँ पर आप जितना ज़्यादा कोशिश कीजिए, यहाँ पर आपका स्टोरेज हो, स्टोरेज जितना होगा उतना ज़्यादा अच्छा होगा। खुला एरिया यहाँ पर ना हो कि आपने पौधे लगा दिए, ग्रीनरी कर दी, यहाँ पर नहीं करना है। प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएंगी रिलेशनशिप में, सेविंग्स में, इन सब चीज़ों में। उसके बाद आता है वेस्ट का जोन, वेस्ट हो गया, नॉर्थ वेस्ट हो गया। तो ये यहाँ पर ना कोशिश कीजिए कि यहाँ पर वेस्ट में, नॉर्थ वेस्ट में, यहाँ पर भी ग्रीन कलर ना हो, यहाँ पर भी रेड कलर ना हो। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखिए। और आप कोई भी अपनी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी, जैसे सोना हो गया, बैठ के पढ़ना हो गया, मेडिटेशन हो गई, अपनी इंपॉर्टेंट फोटोग्राफ, अपनी फैमिली की फोटोग्राफ हो गई, ये एक जोन होता है SSW, साउथ ऑफ साउथ वेस्ट, WNW वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट, और ESE ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट। इन 3 जोन्स में ना तो सोएं, ना तो अपने कोई भी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी से पढ़ना, ध्यान करना, वहाँ पर बैठ के पूजा करना, इन 3 जोन में प्रोहिबिटेड है। तो ये कुछ ऐसी बातें बताई मैंने आपको जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑल्दो मैं सारा तो समराइज नहीं कर पाई, लेकिन मैंने फिर भी इस इतने छोटे मतलब सीन में आपको ये बताने की कोशिश की है कि आप क्या क्या कर सकते हैं जो कि बहुत प्राइमरली इंपॉर्टेंट है। आप ये शेप, जो बेसिक्स हैं, बेसिकली, है ना। तो जैसे वेस्ट साउथ वेस्ट में इन सब जगहों पर भी ट्रायंगुलर शेप्स नहीं आएंगी, तो ये शेप्स को ध्यान रखना है। साउथ वेस्ट में यहाँ पर साउथ वेस्ट में रेक्टेंगुलर शेप्स नहीं आएंगी, तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखने वाली होती है। नॉर्थ में स्क्वायर शेप्स नहीं आएंगी। आप नॉर्थ ईस्ट में जैसे ही स्क्वायर शेप ले आएंगे, आपका हेल्थ में इशू होना स्टार्ट हो जाएगा। नॉर्थ में स्क्वायर शेप ले आएंगे, आपका करियर इश्यूज आने स्टार्ट हो जाएंगे, अपॉर्चुनिटीज़ आने ख़त्म हो जाएंगी, क्लाइंट्स आने बंद हो जाएंगे। नॉर्थ में जैसे ही आप स्क्वायर ले आए तो आपको ये शेप्स ध्यान रखनी होंगी, ये कलर्स ध्यान रखने होंगे। कुछ ऐसे जोन्स मैंने बता दिए जहाँ पर जो आपकी इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज़ हैं वो प्रोहिबिटेड है, क्योंकि ये तीनों जोन्स ना बेसिकली टॉयलेट के थे। SSW, WNW, ESC, ये तीनों जोन टॉयलेट्स के हैं। तो आप अपनी इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज़, अपनी इंपॉर्टेंट फोटोग्राफ्स यहाँ सब नहीं रखेंगे, तो फ्लश आउट हो जाएगा अदरवाइज। एग्जैक्टली, मतलब प्रॉब्लम में आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो मैम, आपसे आज इस बारे में डिस्कस करके बहुत कुछ नया सीखने को मिला, बहुत सारी बातें पता चली, बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन हमें पता चली जो अभी तक नहीं पता थी, या फिर उसके बारे में हमें थोड़ी कम नॉलेज थी। अब मेरे घर का काम जो है इंटीरियर डेकोरेशन का, मैं और अच्छे से करा पाऊंगा। ऑल थैंक्स टू यू मैम। थैंक यू सो मच मैम, आज आपने हमें अपना वक्त दिया। जय श्री राम। जय श्री राम।